आप भी तैयार करना चाहते हैं रबड़ी जैसी खीर जस्ट 10 मिनट में, और आप कभी नाश्ते में खीर बनाने को दिल चाह रहा है, कभी कोई गेस्ट आ गए हैं और खीर ही बनानी है, तो आप सही जगह पर आए हैं। आप देखिए मेरी रेसिपी को, आप 10 मिनटों में ऐसी मज़ेदार खीर जो है वो तैयार कर लेंगे, जो रबड़ी से भी ज़्यादा मज़ा देगी और थोड़े से दूध में तैयार हो जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कहोगे मेरे चैनल पर दिल से वेलकम। सबसे पहले एक पैन लेंगे, 1 किलो फुल क्रीमी मिल्क मैं इसमें डालूंगी। मैं 1 किलो से बना रही हूँ, आपको जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना दूध ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने दूध को जो है चूल्हे पर रख दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया और हम दूध को गर्म होने देंगे। दूध के गर्म होने तक मैं आपको एक बात बता दूँ, खीर में दूसरी चीज़ जो सबसे अहम होती है वो होता है चावल। मैंने टोटा चावल लिए और थोड़े से चावल कटोरी में लेके आपने उनको भिगो के रख देना है। मैंने भी ऐसा ही किया, चावलों को भिगो के रख दिया है। दूध हमारा यहाँ पर जो है वो तकरीबन तो गर्म होने ही वाला है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जिससे हमारी खीर जो है वो मज़े की बनेगी। और यही स्टेप नहीं है, एक स्टेप जो इसके कलर को बेहतरीन बनाएगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, और आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। 4 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। आपने भीगे हुए चावलों को लेना है, ब्लेंडर में डालना है और इसको पानी थोड़ा सा डाल के ब्लेंड करना है। ब्लेंड कितना करना है? इतना करना है जितना जल्दी आप खीर पकाना चाहते हैं, उतना ही इन चावलों को छोटा आपने कर लेना है जितनी जल्दी आपको खीर बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद मैं आपको चावल दिखा देती हूँ कि किस तरह के हो जाएंगे। यहाँ पर मैं चावल डालूंगी ब्लेंडर में, थोड़ा सा साथ पानी भी ऐड कर देंगे और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल कुछ इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके थे। हम इसको एक कटोरी में अच्छी तरह ब्लेंडर को खाली करके निकाल लेंगे और फिर उस गर्म दूध में हम जो है इस सारे चावलों को, और जो उसके अंदर पानी था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे चावलों को अच्छी तरह जो है कटोरी को हमने साफ़ कर लेना है और सारे चावल इसमें डाल के फ़ौरन आपने अच्छे से इसको जो है ना हिला देना है, ताकि चावल नीचे जाके इकट्ठे नहीं हो बल्कि दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको जो है ना पकने देना है, हिलाते रहना है, पकने देना है, हिलाते रहना है, ठीक है। हम इसको पकाएंगे इतना कि चावल गल जाएं, और जो है साथ ही 2 इलायचियाँ खोल के हम इसमें डाल देंगे। थोड़े से बादाम भी आप इसमें डाल दें। उसके अलावा एक्स्ट्रा जिस चीज़ का टेस्ट, मतलब ड्राई फ्रूट का टेस्ट आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसमें बादाम ऐड किए हैं, और आप जो है छिलके उतार के बादाम डालें और छिलकों के साथ डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर बादाम भी ऐड कर दिए हैं, इलायचियाँ भी ऐड कर दी हैं, चावल भी डाल दिए और इनको हम हिलाते रहेंगे। अब आ गया सबसे अहम स्टेप, हमने इसके कलर को इतना खूबसूरत कैसे बनाना है। यहाँ पर एक अलहदा चूल्हे पर हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे हम चीनी। अंदाज़न चीनी मैंने डाल दी है। इस चीनी को हम ब्राउन होने देंगे। चीनी को हमने अच्छे से वेट करना है इसके ब्राउन होने तक। जैसे ही चीनी थोड़ा थोड़ा जो है ब्राउन होना शुरू हो, थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड कर देंगे और चीनी को फिर से पकाना शुरू कर देंगे। इतना पकाना है कि चीनी का कलर जो है बिल्कुल ब्राउन हो जाए, जलाना नहीं है। अगर जला देंगे तो खीर का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत ही एहतियात से मुसलसल इसको हिलाना है, और हिलाते हिलाते देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अभी हमने इसको थोड़ा सा डार्क करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और जल्दी से आपने इसको खीर में जो है ऐड कर देना है। हो सकता है खीर में डालते ही ये एक दफ़ा हार्ड हो जाए, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। थोड़ी देर के बाद खुद ही ये जो है हिलाने से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, और साथ के साथ आप देखेंगे कि खीर का कलर जो है वो इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। और आपने इस स्टेज पर खीर को जो है चख लेना है। अगर इतनी शुगर इसमें काफ़ी है तो ठीक है, वरना ऊपर से और चीनी आपने ऐड कर देनी है। कलर आपके सामने आ चुका है, चावल गल चुके हैं, खीर जो हमारी है तकरीबन रेडी होने वाली है, क्योंकि ये थिक हो रही है, गाढ़ी हो रही है। जहाँ तक आपको गाढ़ी खीर पसंद हो आप इसको गाढ़ा करें। और यहाँ तकरीबन आलमोस्ट हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है। खीर को हम आखिरी मराहिल में दाखिल कर चुके हैं और अब बस हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो, 10 मिनट में खीर बन के आपके हाथ में आ जाएगी। और यकीन करें सब ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें, और छोटा सा कमेंट कर
करके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। क्या होगा ये रेसिपी कैसी लगी, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर खीर हमने डिश आउट कर दी है, बहुत मज़े की बनेगी। दिल चाहे तो गरम इसको खा लें क्योंकि सर्दी है, नहीं तो इसको फ्रिज में रख कर 2 घंटे के लिए चिल ठंडा करके फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।